और जो यहाँ स्टूडेंट यूनियन के जीते हुए पदाधिकारी पहुंचे उनके जीवन के लिए और यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए मंगल कामनाएं भेंट करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और तरक्की प्राप्त करें। आज इस प्रोग्राम में यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय बड़े भाई जयंत चौधरी जी, उनकी प्रदेश की और राष्ट्रीय स्तर की जो टीम के सम्मानित पदाधिकारी यहाँ हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ साथ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सम्मानित नेतागण, मंच पर उपस्थित महिला शक्ति हमारी बहनें, भाई मनोज दुवन जी, आज की सभा के अध्यक्ष जी गोदारा जी, आपको भी बधाई और मंगल कामनाएं। ये आयोजन, इसके पीछे एक कारण, उस कारण को भी मैं आप लोगों के बीच रखूंगा, लेकिन उससे पहले समय समय पे जो भारत के अंदर संत गुरु महापुरुष जन्मे हैं, उन सबको नमन करते हुए बड़े हर्ष का विषय है कि किसान कमेरे वर्ग के लोग सब छोटू राम जी की उस बात को मानने लगे हैं कि दुश्मन को पहचान लो। और मैं ये समझता हूं जब आप दुश्मन को पहचान लोगे तो शायद जो है दुश्मन के चयन में भी और दोस्त के चयन में भी समस्या नहीं आएगी, यानी कि आपकी रणनीति कामयाब हो जाएगी। हमने भारत के अंदर जाति व्यवस्था है और जाति के आधार पर महापुरुष चयन किए। आज की जाति व्यवस्था में जो जिस जाति में जन्मा, हमने उसी को महापुरुष माना। लेकिन मैं समझता हूं बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक स्लोगन को कट कर दिया था जिस पर लिखा था कि व्यक्ति पैदा होता है और मर जाता है, महापुरुष पैदा होते हैं लेकिन महापुरुष कभी नहीं मरते। ये जो नीचे वाली लाइन है, इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने काट दिया। जो बात सैकड़ों सालों से वहां लिखी हुई थी और उसको कोई स्टूडेंट काट के उस पर सवाल उठना लाजिम था। सवाल उठा और बाबा साहब अम्बेडकर को जवाब देना पड़ा। और जो जवाब उन्होंने दिया वो जवाब ये है कि पहली बात, महापुरुष पैदा नहीं होते, पैदा तो एक बच्चा होता। आदमी अपने कर्म से, जीवन के संघर्ष से, जब उसके जाने के बाद आकलन होता तब ये तय किया जाता कि वो महापुरुष था। जीवित व्यक्ति को महापुरुष नहीं माना जाता। जो लाइन कट की गई कि महापुरुष पैदा होते हैं और महापुरुष मर जाते हैं, महापुरुष कभी नहीं मरते, तो उन्होंने कहा कि महापुरुष पैदा नहीं होते और महापुरुष भी मर जाते हैं अगर उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार ना हो। दीनबंधु सर छोटू राम किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन आप भारत में राजनीति करने वाले लाखों लोगों से पूछोगे तो वो कहेंगे कि वो किसानों के नेता थे, या जाति के आधार पर कहेंगे कि वो जाटों के नेता थे। लेकिन मैंने जब उनका इतिहास पढ़ा, यहाँ तो राजस्थान में कई ऐसे महापुरुष जन्मे जिन्होंने समय समय पे परिवर्तन की लड़ाई लड़ी। मैं, क्योंकि आज अवसर दीनबंधु जी की जयंती का है, तो मैंने तो उनके कुछ स्लोगन पढ़े जिसमें वो कहते हैं कि अगर आम आदमी नाराज हो सरकार से तो कानून तोड़ता है, लेकिन अगर किसान नाराज हो जाए तो सरकार की पीठ तोड़ता है। और पीठ तोड़ी भी, जो ताना सा प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि नहीं झुकते किसी के सामने, उन्होंने माफी मांगी। आपको याद होगा 13 महीने के आंदोलन के बाद किसान अन्नदाता इस देश की रीढ़, उसको कुचलने का जो इंतजाम सरकार ने किया था, किसानों ने अपने आत्मबल से, अपनी इच्छा शक्ति से उस आंदोलन को लड़ा और जीते। मैं समझता हूं अगर देश में सबसे ज्यादा अन्याय आज भी किसी के साथ हो रहा है
तो वो किसान और कमेरे वर्ग के साथ हो रहा है। जिसको अपनी फसल का ही पूरा दाम ना मिलता हो और वाजिब दाम ना मिलता हो, आप समझिए कि उसके हालात कैसे होंगे। एक तो प्राकृतिक मार, ऊपर से चोरी चकारी, और हमारे यहाँ तो वो योगी जी के और मोदी जी के पशु भी घूमते रहते हैं फसल को खराब करने के लिए। किसान बेहाल, और कुछ कह दे तो पराली पे भी कानून आ गया है, पराली जलाओगे तो भी मुकदमा होगा, और किसान कोई फसल खा जाए उसको अगर तार बाड़ करोगे तो भी मुकदमा होगा। तो हालात ऐसे हैं कि भारतीय संविधान सिर्फ संविधान की पुस्तक में बंद होकर रह गया है। मैंने एक और बार पढ़ा उनको, जब उन्होंने उनसे कहा गया कि आप भारत अंग्रेजों का गुलाम है, आप अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। जब साइमन कमीशन आया तो उन्होंने कहा मैं अपने लोगों के अधिकारों के लिए उनसे साथ चाहता हूं, मैं अपने लोगों के अधिकारों के लिए उनके साथ हूं। उन्होंने कहा अगर अंग्रेज तब भी नहीं माने तो उन्होंने कहा फिर मैं तलवार उठा लूंगा, फिर मैं चुप नहीं रहूंगा अगर वो धोखा करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आज हम उनको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन संघर्ष से ही एक आधार बनाया कि हम लोग जब उनके जाने के बाद उनको याद करें तो हम याद करें कि वो एक महापुरुष थे। और महापुरुष कैसे बने? खुद के लिए ना जी के, समाज के लिए जी के, देश के लिए जी के। और आज ऐसे महापुरुषों की जरूरत फिर कोई सर छोटू राम पैदा हो तो पैदा तो फिर बालक होगा, लेकिन बनेगा कैसे? बनेगा वो संघर्ष। जब वो संघर्ष करेगा अपना हित त्याग करके, फिर कोई चौधरी चरण सिंह पैदा हो, फिर कोई बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हो, फिर कोई महामना रामसु वर्मा पैदा हो, फिर कोई महाराज सिंह भारती पैदा हो, फिर कोई कुंभाराम आर्य पैदा हो। जब ये पैदा होंगे और अपने जीवन में अपने सुख सुविधा त्याग करके समाज और देश के लिए जिएंगे, तब किसान का मेरे वर्ग को आजादी इस देश में मिलेगी। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हम पूरे देश में घूमते ही रहते हैं, जब लोगों के बीच जाते हैं तो उनकी समस्याओं को सुनते हैं। प्रदेश बदलते हैं, जिलों के नाम बदलते हैं, किसानों के नाम बदलते, समस्याएं नहीं बदलती। और आपने देखा जब कोरोना काल में आए ये मजदूर कितने बड़े पैमाने पे प्लान करके गया। ये वही सरकारें हैं, जब धर्म की बात आती है तो ये ट्रेनें चलाती, पुष्प वर्षा कराती हैं, क्योंकि इनके एजेंडे सेट होते हैं। लेकिन जब उन मजदूरों को भेजने की बात आती है, ना इनके पास बस होती ना ट्रेन होती। इनका एक ही एजेंडा है कि हमारे इस प्यारे भारत को, हमारे अपने मुल्क को, जिसकी मिट्टी में हम लोग पैदा हुए, जिस धरती पे क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, शहीद आजम सरदार उधम सिंह, उस धरती पे पैदा होने वाले क्रांतिकारियों को पैदा होने से पहले कुचल दिया जाए, वो इस लायक ही ना बने। लेकिन सरकार ये नहीं जानती कि जब जब अन्याय बढ़ता है तो अन्याय के खिलाफ बगावती तेवर और बगावत भी तैयार होती है। और ये भारत की भूमि इस बात का इतिहास रखती है कि जब जब कोई तानाशाह हुआ है, उसको जवाब देने के लिए इस देश की मिट्टी में पैदा हुए लोगों ने क्रांति की मशाल उठाई है, उसको जवाब दिया। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकारी सिस्टम खत्म किया जा रहा है। अभी सगीर जी कह रहे थे कि एयरपोर्ट भेज दिए। सरकार उनकी है तो भाई वो जिन चीजों से गरीबों को, कमजोरों को, मजलूमों को, किसानों को फायदा हो, उनके बच्चों को फायदा हो, सरकारी स्कूल खत्म किए जा रहे हैं, तो उनको बेचेगी नहीं तो आपकी तरक्की के रास्ते क्यों खुलने देगी बताइए? वो तो ये चाहते हैं कि भारत पहले जैसा भारत हो जाए। कैसा भारत? जिस भारत में किसान कमेरे वर्ग के लोग सांस लेने के लिए भी किसी से पूछें या उनको कोई अधिकार ना हो। तमाम तरह की कुप्रथाएं थी, विधवा विवाह, सती प्रथा, पहले नाबालिग बच्चों की शादियां होती थी। तमाम तरह की कुप्रथाओं के खिलाफ लगातार आंदोलन चले और बदली, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। मैं आप जो नौजवान साथी यहां बैठे, मैं आपकी धार की, आपकी क्षमता की तो प्रशंसा करता हूं, लेकिन वहीं मैं आपके अनुशासन पे ये भी कहता हूं
कि अगर आप अनुशासित नहीं है तो आप कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं अम्बेडकरवादियों की हौसले की तो दाद देता हूं, लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि जब कोई सगीर साहब यहां बोले तो उनको टोकने का मतलब नहीं बनता है। उनको अपनी पूरी बात कहने की आजादी होनी चाहिए। आपको कोई गलत सही लगता है तो उसमें परिवर्तन करा लो। मैं इस बार मंच से एक और ऐलान करता हूं कि वो सिर्फ नाम बदल रहे हैं। नाम बदलने से मुल्क हमारा नहीं बदल जाता। अपने मुल्क के खिलाफ उठी हुई एक किसी भी आवाज को दबाने की हिम्मत हम लोग रखते हैं। बीमार में के लोग ऐसी गलती कोई ना करे। ये हमारा मुल्क है, इसकी तरक्की के लिए, इसको मजबूत बना के रखने के लिए आज फिर क्रांतिकारियों की जरूरत है। मैं जैन जी से अक्सर कहता रहता हूं कि अगर आप तैयार होकर आगे बढ़ें तो इस देश का फिर किसान कमेरा आपको वहीं ले जाकर बिठाएगा जहां देखो सरकार बनती है, सरकार बदल जाती है, लेकिन नीयत का फेल। सरकारें तो आज भी हैं और लोगों ने बनाई है चुन के। ये जो जयंती का प्रोग्राम है, ये मेरा प्रोग्राम नहीं था। इसके लिए मुझे जयंत चौधरी जी ने कहा कि भाई हम सर छोटू राम की जयंती मनाना चाहते हैं, वो आप लोग अपने बैनर पे बनाओ, मैं वहां आना चाहता हूं उस प्रोग्राम में। तो यानी कि जितनी आपके अंदर जो है आग है किसान कमेरे को एकजुट करने की, उतनी आग उनके अंदर भी। वो इस बात को और इस दर्द को, आपको याद है जब पाली की घटना हुई, वो उदयपुर मेरे साथ आए। मैंने नहीं कहा उनसे कि चलो, उन्होंने मुझसे कहा यार राजस्थान में बड़ा अन्याय है, मैं भी चलना चाहता हूं। तो मैं समझता हूं कि वो आपके दर्द को समझते हैं और वो चाहते हैं किसान का मेरा एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े और वो इस लड़ाई को और आगे मजबूत करे। मुझे इस बात की खुशी है कि उनके पास खतौली का इलेक्शन है, उनका मान सम्मान भी वहां दांव पे लगा हुआ क्योंकि वो उनका गृह क्षेत्र है, लेकिन फिर भी वो आपके सम्मान में यहां उपस्थित है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि राजनीति से अलग हटके भी वो इस एकता के लिए कितने जो है अंदर से जो है चिंतित है कि ये एकता किसी तरह से बन जाए। इसलिए मैं राजस्थान के साथियों से भी अपील करता हूं, जैसा मनोज भाई ने कहा कि गठजोड़ एक अजीब तरह की व्यवस्था है, इसको निभाना एक उससे भी बड़ी ताकत है। जिनके अंदर धैर्य नहीं वो इसको नहीं निभा सकते। हमारे अंदर बहुत धैर्य। अगर आप याद करोगे तो आप पाओगे कि पहले भी सर छोटू राम और बाबा साहब अम्बेडकर एक मंच पे खड़े होके एक दूसरे की ताकत को समझ के इस देश के कमजोर वंचित तबकों के लिए अधिकार मिल जाए इस लड़ाई को लड़ रहे। अगर आज भी नहीं तो मैं कहता हूं इतिहास आपको दूसरा मौका नहीं देगा। आज आपके पास झंडा भी है, डंडा भी है, नेता भी है, संघर्ष करने का मादा भी है, संविधान ने अवसर भी दिया। लेकिन जिस तरह की नीति रीति पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठ के काम कर रही है, मुझे लगता है कि हो सकता है 2024 के बाद आप पे ये मौका भी ना बचे। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सरकार आईपीसी में भी बदलाव कर रही है और सरकार और तमाम तरह के प्रावधान कर रहे हैं। कल कोई अधिकारी रिटायर होता है, वो एक ही दिन बाद जो है इलेक्शन कमीशन के जो है चुनाव आयुक्त बन जाते हैं। यह स्पष्ट करता है कि उनका अंतिम एजेंडा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना और सरकारी एजेंसियों के द्वारा किसी भी तरह से अपने हित को लागू कराना है। आज देश बचाने की लड़ाई, इस देश बचाने की लड़ाई में हमें एक दूसरे के हाथ पकड़ने चाहिए। अपनी नाराजगी और सब चीजें हमारी सरकार के प्रति है, अधिकारों के लिए जातियों में बांट के हमें कमजोर किया गया है। इसके पीछे लक्ष्य यही है। फिर मैं कह रहा हूं कि ये वर्ग एकजुट ना हो। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में हमें वर्ग बना के गए और उनको विश्वास था कि जब ये लोग पढ़ लिख ले जाएंगे, अभी तो अधिकार नहीं है, जब ये लोग पढ़ लिख जाएंगे तो दोस्त और दुश्मन की पहचान करेंगे। लेकिन बुरी बात यह है कि आजादी के 75 साल बाद भी और लोकतंत्र आने के, संविधान आने के 72 साल बाद भी आज भी हमारे लोगों को नहीं पता कि उनका दोस्त कौन है, उनका दुश्मन कौन है। ये पूंजीपति
जो हमारे प्रधानमंत्री के मित्र हैं, ये ना देश के सगे हैं ना उनके भी सगे। इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पहले देश के बिजनेस पे कब्जा किया, फिर इस देश पे कब्जा किया। लेकिन आज हालात बदले हुए, आज संविधान है, हम पे अवसर है। जो नौजवान यहां खड़ा होकर बड़े गर्व से जय जैन जय चंद्रशेखर का नारा लगा रहा है, जो नौजवान यहां बैठकर जय भीम जय सर छोटू राम का नारा लगा रहा है, वो यहां की बजाय अगर फील्ड में भी जाके इतनी ताकत से नारा लगाएगा और गांव गांव में जाके, क्योंकि गांव ही तो है जो हमें जोड़ता है, गांव ही तो है जो देश की रीढ़, गांव ही तो है जहां अभी भी समाज कुछ बचा हुआ है। अगर उस गांव में जाके इस एकता को बनाने का काम करेगा तो मैं गारंटी से कहता हूं कि राजस्थान में भी परिवर्तन होगा। हमारा पूरा प्रयास कि किसान का मेरे एकजुट हो, और मैं अपने साथियों से ये निवेदन करूंगा कि जहां किसानों की लड़ाई हो वो बिना संकोच जाया करें। और अगर ये गुलामी काटने के लिए आजादी की लड़ाई खून मांगती हो तो इस देश का इतिहास है कि क्रांतिकारियों ने हमेशा बलिदान दिए। अगर हमें यह आंदोलन अपने खून से भी सींचना पड़ा, पद प्रतिष्ठा तो क्या रखती है। अगर ये आंदोलन हमें अपनी इस एकता को, इस भारत की जो है, जो इसको गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है, इस गुलामी से बचाने के लिए अपने देश को, अगर हमें अपने इस आंदोलन को खून से भी सींचना पड़ा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। मुझे राजस्थान पे गर्व, मैं जब अभी सुन रहा था, हमारी बहन यहां बैठी है, वो बता रही थी सर छोटू राम जी के बारे में कि किस तरह से उन्होंने वंचित वर्ग के तबकों के साथ होने वाले अन्याय पे आंदोलन किए, स्पेशली दलितों के लिए सर छोटू राम जी ने आंदोलन किए। हमारे साथी मेघवाल जी बता रहे थे कि उन्होंने पंजाब, जब ये मुल्तान जो आज पाकिस्तान में, जब ये भारत हुआ करता था, भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो मुल्तान में जाके जो है, जो दलितों के साथ शोषण होता था उसके खिलाफ आंदोलन किए। मैं समझता हूं समय समय पे इस अन्याय का सामना, गैर बराबरी का सामना इस देश में रहने वाले वंचित वर्ग के तबकों ने किया, लेकिन आज हम पे अवसर है एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का और जवाब देने का। जो ये भूल बैठे हैं कि इस मुल्क की मिट्टी में कितना दम है, जो भूल बैठे हैं, जो ये जिनको ये भी याद नहीं, जो चाय बेचते बेचते देश बेचने लगे हैं, उनको ये याद दिलाने के लिए हमारी एकता जरूरी। तो मैं यहाँ उपस्थित भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन और राष्ट्रीय लोकदल के सभी सम्मानित साथियों से कहूंगा कि एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, गांव-गांव में जाकर लोगों को तैयार करें और फिर देखिए कि किसान कमेरों की समस्याओं का हल होगा। वरना आज हाल ऐसे हैं मुर्गों जैसे, एक को जिसको पकड़ा जाता है वही चिल्लाता है, बाकी लोग तमाशा देखते हैं। आप तमाशबीन नहीं, तमाशबीन होते तो अपने घर में पड़ के आराम कर रहे होते। आप यहाँ हैं तो इस बात का प्रमाण है कि आप इस आंदोलन को आगे बढ़ा के लड़ना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। आप सभी के लिए पुनः मंगल कामनाएं और इस अच्छे आयोजन के लिए भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन की पूरी टीम को हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।